एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पून और अर्न के बीच एक छोटा सा टेबल टेनिस मैच होता है। सभी दोस्त साइड में बैठकर उनका मैच देखने लगते हैं। वो लोग कौन जीतेगा इस बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग नो से पूछता है, नो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? नो बोलता है, मुझे लगता है। फिर वो बोलता है, मुझे नहीं पता, ये मुश्किल है, कैसे बताऊं? पूल और अर्न गेम कंटिन्यू करते हैं। पूल थोड़ा जेलस होता है, इसीलिए गुस्से में वो बॉल इतनी जोर से मारता है कि सीधे जाकर नो के सर पर लगता है। ये देखकर अर्न तुरंत गेम छोड़ के नो के पास आता है और उसके सर को जेंटली ब्लो करने लगता है। ये देखकर पुन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी फी बोलता है, पुन जाओ जाके बॉल लेके आओ। और पुन चुपचाप बॉल लेने चला जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उनका इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वो लोग काफ़ी अच्छे से प्रेड कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट टीम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं। दूसरी साइड गर्ल्स गैंग भी मैच देखने आ जाती है। यूरी और उसकी फ्रेंड नो और ओम को आवाज़ लगाते हैं। तभी उनके बीच से एम आगे आती है और वो पून को ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे वहाँ पून नहीं दिखता तो वो वहाँ से चली जाती है। नो फी के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। फी बोलता है, कोई बात नहीं, बाहर बहुत गर्मी है क्या? नो मजाक में कहता है, नहीं कूल है, हेल से थोड़ा कूल। फी हंसने लगता है। वो बोलता है, हाँ यार, इस आउटफिट में बहुत गर्मी लगती है, उन्होंने इसे शॉर्ट क्यों नहीं बनाया? तभी अर्न आता है और वो बोलता है, हे तुम लोग मेरे आउटफिट के बारे में बात कर रहे हो क्या? फी बोलता है, नहीं तुम्हारा आउटफिट तो अच्छा है। नो भी सपोर्ट करते हुए बोलता है, हाँ तुम अच्छे लग रहे हो। अर्न उन दोनों के लिए फूड और ड्रिंक्स लाता है। नो काम में बिजी था, इसीलिए अर्न खुद ही ड्रिंक पिलाने लगता है। नो से थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पून आता है। वो अर्न से कहता है, चीयरलीडिंग प्रेसिडेंट, अपने वॉकी टॉकी को सुनो, ना कि सिर्फ उससे खेलो। अर्न बोलता है, मैं इसके साथ खेल सकता हूँ या फिर जिसके साथ चाहूँ उसके साथ खेल सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं अभी भी फ्री हूँ। फिर उन दोनों के बीच में आकर बोलता है, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो इवेंट के बाद लड़ना। तभी पीट वॉकी टॉकी में अर्न से बोलता है, अर्न मुझे स्टैंड में तुम्हारी ज़रूरत है। अर्न बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अर्न नो से बोलता है, नो जब ये हो जाए तो हमारा दिल मत भूलना। नो बोलता है, ओके। उसके बाद अर्न वहाँ से चला जाता है। पून फी को अपना वॉकी टॉकी देकर भेज देता है और खुद नो के पास बैठ जाता है और उसे पूछता है, अर्न किस बारे में बात कर रहा था, क्या डील है? नो बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसने बस हेल्प मांगी थी ड्रम्स के पेमेंट के बदले। पून बोलता है, कैसा हेल्प? नो बोलता है, उसे स्नैक्स और ड्रिंक्स देना है। उसने कहा कि वो वेलफेयर टीम को परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद जब नो अपनी ड्रिंक लेने जाता है, पुन जेलिसी में नो के हाथ से ड्रिंक छीन लेता है और पूरा ड्रिंक अकेले ही पी जाता है। नो बस उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ मिक काम कर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो गिरने ही वाला होता है। तभी ओम तुरंत आके उसे पकड़ लेता है। ओम बोलता है, रुको वरना तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। मिक बोलता है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। ओम बोलता है, तुम हेल्प करना चाहते हो या बोझ बनना चाहते हो? अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो बस थोड़ा आराम करो, मैं खुद कर लूँगा। वो उसके हाथ से ट्रे लेकर चला जाता है। मिक वहीं पे खड़ा होकर उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में पुन्नो को ज़बरदस्ती पकड़ के एक रूम में ले आता है। न चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? पुन रूम का डोर लॉक कर देता है। फिर अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए बोलता है, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम हमेशा से मुझसे करवाना चाहते थे। नो शॉक होकर कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? पून तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या तुम मेरा रेप करने वाले हो? वो अपने हाथ से अपनी आईज को कवर करते हुए बोलता है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो यार? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा लगेगा। पुन उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। वो अपनी आउटफिट उतार के नो को देते हुए बोलता है, क्या तुम इसे पहनना नहीं चाहते? ये लो, लेकिन क्या मैं तुम्हारा पैंट्स बोरो कर सकता हूँ? नो उसे देखने लगता है। पुन बोलता है, जल्दी करो, सब लोग वेट कर रहे हैं।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पून बोलता है, क्या तुम श्योर हो? नो बोलता है, अगर मैंने इसे पहना तो मुझे तुम्हारे लिए काम करना होगा, लेकिन मैंने पहले ही अर्न से डील किया है। पून बोलता है, अगर तुम सिर्फ ये पैसों के लिए कर रहे हो तो रहने दो, अर्न को उसका पैसा वापस मिल गया। नो बोलता है, पैसे वापस मिल गए? कब? क्या पैसा रिलीज हो गया या तुमने एडवांस दे दिया? पून बस स्माइल करता है, इसका मतलब उसने ही पैसे दे दिए। नो बोलता है, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया था यार, मुझे जाना ही पड़ेगा। पून नो के क्लोज आकर बोलता है, तो जल्दी से इसे पहन लो, मैं हैंडल कर लूँगा। नो बोलता है, ठीक है मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन तुम वहाँ जाओ और अपनी आंखें बंद करो, पीछे मत देखना। पून बोलता है, ओके मैं नहीं देखूँगा। नो पून के आउटफिट को लेकर काफ़ी खुश होता है। दूसरी साइड अर्न और पीट एक साथ मैच देख रहे होते हैं। वो लोग मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। अर्न उनके टीम को चेयर करता है। पीट बोलता है, ये चेयरिंग के लिए कह रहे हो या कुछ और चल रहा है? अर्न बोलता है, सब कुछ यार, बस देखते रहो। तुम्हें कुछ चाहिए? जो चाहिए उसके लिए फाइट करो, वरना कोई और छीन लेगा। पीट बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शायद मुझे खुशी ही होगी अगर कोई ले ले। अर्न बोलता है, रुको पीट, क्या तुम किसी को लाइक करते हो? तुम्हें कौन पसंद है? पीट बोलता है, कोई भी नहीं। अर्न उसके पीछे पड़ जाता है। वो बोलता है, कम ऑन पीट, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी वहाँ एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है। पीट उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। वो उसे टॉन कहकर बुलाता है। दूसरी साइड हम मिक को देखते हैं, जो ड्रिंक्स के बॉक्स को नीचे ला रहा होता है। वो काफ़ी थक जाता है। तभी वहाँ से दो लड़के गुजरते हैं। एक अपने फ्रेंड से बोलता है, इतना बड़ा फोम बोट अकेले ले जा रहे हो, ये हैवी नहीं है क्या? दूसरा लड़का बोलता है, नो मैन, मैं स्ट्रांग हूँ। और दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं। मिक उन्हें जाते हुए देखता है और वो अपने आप से बोलता है, मैं भी स्ट्रांग हूँ। और फिर बॉक्स को ऊपर उठाकर प्राउडली कहता है, देखा, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। तभी फी आता है। वो कहता है, हे किड, तुम ये क्या कर रहे हो? दो मैं ले जाता हूँ। मिक तुरंत मना करता है। वो बोलता है, तुम्हें मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। वो बॉक्स को फिर से ऊपर उठाकर स्माइल करता है। उसकी वो इनोसेंट स्माइल देखकर फी के फेस पे भी स्माइल आ जाता है। फी उसे देखते हुए ब्लश करने लगता है। मिक के जाने के बाद फी भी उसी की तरह इमिटेट करने लगता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम फुटबॉल मैच का सीन देखते हैं। फ्राइडे कॉलेज टीम ने एक गोल किया था। सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ नो के फ्रेंड्स ब्रॉडकास्टिंग रूम में आते हैं। वो नो के आउटफिट को देखकर कहते हैं, हे नो, ये आउटफिट किसका है? नो बोलता है, ये पून का है। उसका फ्रेंड बोलता है, टेक क्रू का शर्ट बहुत कूल लग रहा है, तुम हमेशा से चाहते थे ना? नो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ। फूम बोलता है, एनीवे, हम लोग थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं, थक गए हैं यार। वो लोग जाने लगते हैं, पर एक लड़का नो के पास ही रुकता है। फूम बोलता है, क्या तुम चेंज नहीं करोगे? वो लड़का बोलता है, क्या तुमने नौर को देखा? नो भी उनकी तरफ देखने लगता है। दूसरी साइड हम नौर को देखते हैं, जो एक जगह खड़ा होकर बोलता है, फ्राइडे ने कमाल कर दिया, फ्राइडे कॉलेज सबसे अच्छा है, नंबर 1 है। तभी दूसरे स्कूल के बच्चे उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम रॉन्ग साइड में नहीं हो? दूसरी तरफ फोंग अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए जा रहा होता है। मैच दोबारा स्टार्ट होने वाला था, तो उसके फ्रेंड्स दोबारा ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फोंग को दूसरी साइड से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ के पीछे जाता है और देखता है कुछ बच्चे एक लड़की को तंग कर रहे हैं। नॉर उनसे बोलता है, मैं बस गलत स्टैंड में आ गया था, सच में। वो लड़के मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तेरे सीनियर्स ने भी लास्ट ईयर यही बोला था और उनका बैन बच गया था। नॉर कहता है, तुम्हें लगता है कि ये कूल है? आजकल कोई भी ऐसे फाइट नहीं करता, ये घटिया है। वो लड़के गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने हमें घटिया बोला? उनमें से एक अपने पॉकेट से नाइफ निकालता है। फोंग सीधे आकर नॉर को पीछे करता है और उनसे फाइट करने लगता है। और तभी उनके टीचर भी आ जाते हैं,
जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फोंग नॉर के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? नॉर हाँ बोलता है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। नॉर उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में माबिन अकेले बैठकर मैच देख रहा होता है। तभी वहाँ पैर आकर कहता है, तुम अकेले क्यों बैठे हो? माबिन बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पैर बोलता है, यहाँ बहुत गर्मी है, तुम्हारे पास कैप नहीं है क्या? माबिन बोलता है, नहीं, मैं भूल गया था। और तुम्हारे पास? पैर बोलता है, मैं भी नहीं लाया। माबिन बोलता है, कोई बात नहीं, सूरज जल्द ही चला जाएगा। पैर कुछ नहीं बोलता, बस क्वाइटली माबिन के पास बैठ जाता है और अपने हाथ से उसे कवर करता है ताकि माबिन के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। माबिन उसे थैंक्स बोलता है। यूरी की फ्रेंड उनकी पीक ले लेती है और बोलती है, इन्हें देखो, ये कितने क्यूट है ना? यूरी कहती है, तुम्हारी बीएल फैन गर्ल साइड फिर से बाहर आ गई। नेक्स्ट सीन में अर्न अकेले खड़ा होकर नो के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ कोई आता है। अर्न सोचता है कि वो नो है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वो पीछे घूमता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई और है। वो उस लड़के से बोलता है, तुम्हारा कैप कहाँ है? वो लड़का जल्दी से कहता है, सॉरी, मैं ढूंढ के लाता हूँ, और भाग जाता है। उसके बाद पीट उसके लिए कुछ स्नैक्स लाता है। पीट बोलता है, मैं टॉन को स्टैंड पर ले गया था। अर्न बोलता है, क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? पीट बोलता है, नहीं तो। अर्न बोलता है, अगर तुम उससे डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जब तक तुम खुश हो मेरी चिंता मत करो, लेकिन अगर वो तुम्हें परेशान करे और तुम अनॉयड हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं हैंडल कर लूँगा। पीट बोलता है, तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्या तुमने कुछ खाया? अर्न बोलता है, नहीं, सब ठीक है, मैं बस किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पीट बोलता है, किसका? अर्न बोलता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पीट पीछे देखते हुए बोलता है, क्या वो यही पर्सन है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो? अर्न बिना देखे बोलता है, हाँ। और जब वो पीछे देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ नो की जगह पून था। नेक्स्ट सीन में अर्न नो को वीडियो कॉल करते हुए बोलता है, नो, क्या तुम सच में नहीं आ रहे? नो बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें हेल्प चाहिए? अर्न बोलता है, मैं चाहता था कि तुम हेल्प करो। पून उसे परेशान करने लगता है। वो अर्न को ज़बरदस्ती जूस पिलाने लगता है। नो उन्हें ऐसे देखकर काफ़ी हंसता है। वो बोलता है, ठीक है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा, अब पून के साथ ही रहो। पून फिर भी अर्न को इरिटेट करने लगता है। उसके बाद अर्न आकर एक जगह खड़ा होता है। उसके पास फी आकर बोलता है, थोड़ा ब्रेक ले रहे हो? अर्न बोलता है, हाँ। फी बोलता है, तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? तुम्हें खाना खिलाने नहीं आया? अर्न बोलता है, तुम उसे वापस ले जा सकते हो। फी बोलता है, नहीं, मैं उसे आज के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम नो और पून को देखते हैं। पून नो के लिए स्नैक्स लेके आता है। नो बोलता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? पून बोलता है, स्टैंड से। नो बोलता है, वाओ, अर्न बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइस है ना? पून बोलता है, तो यहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? नो बोलता है, सब कुछ ठीक है, काम आसान है, लेकिन ये आउटफिट मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। पून बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो जीत जाएंगे? नो बोलता है, डरने की क्या बात है, जेंसी किड्स अब नहीं डरते। पून बोलता है, तुम कितने बजे सोए थे? क्या तुम सोए भी थे? नो हाँ में सिर हिलाता है। पून बोलता है, अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दो, वरना ये बर्न हो जाएगा। मैं देख लूँगा, तुम थोड़ी देर सो जाओ। नो बोलता है, ओके, तो मैं 10 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज कर लेता हूँ, मुझे 10 मिनट में जगा देना, अगर नहीं उठाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पून धीरे से नो के क्लोज आकर बैठ जाता है ताकि नो अपना सर पून के शोल्डर पर रखकर आराम से सो सके। कुछ देर बाद वहाँ अर्न आता है। वो उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। वो लिटरली फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पीट आता है। वो अर्न को देखकर समझ जाता है कि वो उन्हें ऐसे देखकर हर्ट है, इसीलिए वो पैकेट को उठा के अर्न को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं।
एक लड़का बोलता है, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रहा है, विक्स जैसी। ओम बोलता है, क्या? एक ऑइंटमेंट? दूसरा लड़का बोलता है, विक्ट्री, राइट। वो लड़का बोलता है, बिल्कुल। फिर वो लोग ओम को टीज करते हुए बोलते हैं, वाह, तुमने परफ्यूम लगाया है, किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ओम बोलता है, अगर आसपास लड़कियां हो तो। उसके दोस्त नान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब उससे है ना? ओम एम्बैरस होकर बोलता है, टॉन, क्या तुम मुझे हाइड कर सकते हो? उसका दोस्त बोलता है, या तुम्हें पहले से ही कोई और पसंद है और तुमने हमें अभी तक नहीं बताया? तभी वहाँ मिक आता है। वो बोलता है, ओम, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? वो लोग ओम को चिढ़ाने लगते हैं। वो मिक से कहते हैं, श्योर किड, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। मिक उन्हें थैंक्स बोलता है। ओम मिक से कहता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को परेशान मत करना। फिर वो मिक को स्टैन का नेकलेस देते हुए बोलता है, ये लो, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं इसे लाया हूँ। मिक ले लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। एक लड़का फोंग से कहता है, फोंग, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? फोंग बोलता है, मैंने एक कैद की हेल्प की थी, उस पर हमला हो गया था। सभी लोग बोलते हैं, क्या तुम्हें एनिमल से प्यार है? फोंग नॉर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, ओम, ये कि तुम्हारी क्लब से है ना? ओम बोलता है, हाँ, क्यों? फोंग बोलता है, नहीं, कुछ नहीं। फिर वो लोग मैच देखने लगते हैं। उनकी टीम ने और एक गोल कर दिया, जिससे वो लोग ये मैच जीत जाते हैं। पूरा कॉलेज बहुत खुश होता है। उन नो को उठाते हुए बोलता है, उठो, हम जीत चुके हैं। नो तुरंत उठकर एक्साइटेड होकर पून को हक करता है। उनके फेस पर हैप्पीनेस होती है। तभी फी आकर उन्हें बाहर ले जाता है। वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अर्न और पीट बात कर रहे थे। तभी वहाँ टॉन आता है। अर्न बोलता है, ओह, तुम अभी तक नहीं गए? टॉन बोलता है, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया, दिन बहुत अच्छा रहा। पीट टॉन को थैंक्स बोलता है। टॉन बोलता है, लगता है अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अर्न से कहता है, मेरे लिए पीट का ख्याल रखना, ठीक है? अर्न बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। टॉन बोलता है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ओह, रुको, क्या कोई नेकलेस बचा है? मुझे भी एक चाहिए। पीट खाली बॉक्स को दिखाते हुए बोलता है, सब खत्म हो गया, सॉरी यार। टॉन बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ। अर्न बोलता है, तुम तो पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हो, तुम्हें बुरा फील करने की क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ें सिर्फ बच्चों की ही होनी चाहिए। टॉन बोलता है, ये तो है, लेकिन अगर कभी बच्चों वाली चीज़ों से बोर हो जाओ तो मुझे बोल देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अर्न पीट से कहता है, क्या तुम मुझसे कहोगे? पीट बोलता है, क्या? सामान को समेटो यार। और वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मुझे लगा था कि सिर्फ हम ही यहाँ लड़के को देखने आए हैं, लेकिन देखो, वो भी यहाँ है। नान बोलती है, वो लड़के को देखने नहीं आई है, वो हमारी फ्रेंड के लिए आई है। उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम उन्हें शिप कर रहे हो? नान बोलती है, नहीं, वो कोई शिप नहीं है, वो लोग रियल कपल है। उसकी दोस्त बोलती है, उसने मुझे कहा था कि वो हुआहिन जा रही है, मुझे लगता है वो उसे प्रपोज करने वाली है। एम उन दोनों के पास जाती है और ली की गर्लफ्रेंड से हेलो कहती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ली की बाकी फ्रेंड्स भी उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने आती है। दूसरी साइड वो लोग मस्ती करते हुए क्लीनिंग करने लगते हैं। पेर माविन से कहता है, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर बैठो और वेट करो। माविन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी फन है। पेर बोलता है, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? पहले तो तुम धूप में बैठे थे। माविन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ से क्लियरली देख सकता था। पेर बोलता है, तो तुम मेरी वजह से धूप में बैठे थे और अब मेरे वजह से कचरा उठा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में पड़ो। माविन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पेर उसे थैंक्स बोलता है उसके साथ पेशेंस रखने के लिए। माविन बोलता है, मेरे पास पेशेंस नहीं है, पर मैं ये करने को तैयार हूँ। पेर बोलता है, अगर तुम टायर्ड हो तो आराम कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। माविन बोलता है, मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ जब बात तुम्हारी आती है। पेर बोलता है,
तो ठीक है, उसके बाद हम कुछ टेस्टी खाने चलेंगे। माविन ओके बोलता है। तभी पेड़ के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में नो और उसके फ्रेंड्स स्ट्रेस को फेंकने जाते हैं। फिर वो लोग थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। वहाँ नॉर कुछ फूड लेकर आता है। वो बोलता है, देखो अभी भी ढेर सारा खाना बचा है। ओम बोलता है, तो फिर तुम इसे खत्म कर लो। वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी वहाँ बॉस आता है। वो लोग बॉस को देखकर तुरंत उठ जाते हैं और हेलो बोलते हैं। बॉस बोलता है, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया। स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है। बैंड बिल्कुल परफेक्ट है और तुम लोगों ने तो मैच भी जीत लिया। नो बोलता है, ये तो काफ़ी इजी था, हम कूल है ना। बॉस हंसता है। ओम मस्का लगाते हुए कहता है, लेकिन मुझे कहना होगा, तुम आजकल बहुत अच्छे लग रहे हो। फेस बिल्कुल क्लियर है, लगभग साइन कर रहा है। तुम्हारा बिजनेस जरूर अच्छा चल रहा होगा। बॉस बोलता है, तुम भी मुझे चिढ़ा रहे हो ना। वैसे ड्रम्स का पैसा मिल गया है, क्लब का ध्यान रखना, ओके। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें इसकी बहुत याद आएगी। नो बोलता है, ओके बॉस। उसके बाद बॉस वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ यूरी आती है। वो ओम से कहती है, ओम क्या तुम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हो, मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है। ओम बोलता है, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, बाय। और वो ये कहकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले जाते हैं। नो तो बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। नो यूरी से पूछता है, यू कैसे हो। यूरी बोलती है, कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहती थी कि आज तुम्हारा स्कूल बहुत कूल था। नो बोलता है, और मेरे बारे में क्या। यूरी बोलती है, तुम भी कूल हो और इस आउटफिट में तो तुम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। वैसे बाद में क्या कोई प्लान है। नो बोलता है, नहीं है। यूरी कहती है, तो मेरे साथ डिनर पे चलो ना प्लीज़। वो क्यूट वे में रिक्वेस्ट करने लगती है। नो बोलता है, ठीक है, बस 1 मिनट कपड़े चेंज कर लेता हूँ, और हाँ ज़रा ये उठाने में मेरी हेल्प कर दो। यूरी स्माइल करते हुए हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। एम और पोन भी होते हैं। यूरी नो और पोन से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों क्लोज हो। अब हम लोग और भी ज़्यादा डबल डेट्स पे जा सकेंगे। नो बोलता है, हाँ। यूरी बोलती है, मेरा मतलब है हम एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, सिर्फ डेट नहीं। वैसे नो, तुमने वो आउटफिट क्यों पहना था। मैंने सोचा था कि तुम्हें नहीं मिला। नो बोलता है, वो पून का है। यूरी बोलती है, सच में, क्या उनके पास गर्ल्स की साइज का भी है। मैं पहनना चाहती हूँ। नो बोलता है, मत पहनना, बहुत गर्मी है। एम अपने फ़ोन में ली की इंस्टाग्राम स्टोरी देख रही होती है। यूरी नो को उसका फेवरेट डिश सर्व करती है। एम पून से कहती है, क्या तुम मुझे सर्व नहीं करोगे। पून उसे सर्व करने लगता है। पून नो से कहता है, क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ। नो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। पून बोलता है, बस एक पीस। नो अपनी प्लेट ऊपर कर लेता है। पून बोलता है, नो ये गिर जाएगा, इसे नीचे लाओ, बस एक पीस ही चाहिए। यूरी भी बोल रही होती है। तभी एम ली की स्टोरी देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो अपना फ़ोन टेबल पर पटक देती है, जिससे वो तीनों सीरियस हो जाते हैं। एम यूरी से पूछती है, तुमने कहा था कि हम चारों ट्रिप पे जाएंगे, क्या तुम सीरियस हो। यूरी बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम जाना चाहती हो। एम बोलती है, मेरी मॉम ने अभी अभी कुछ क्रेडिट कार्ड के पॉइंट को रिडीम किया है, हुआ ही इनके होटल में 2 नाइट स्टे कर सकते हैं। वो पून से कहती है, तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो ना। पुन हाँ कहता है। यूरी बोलती है, मैं भी फ्री हूँ। नो तुम भी फ्री हो ना, तुमने कहा था कि तुम फुटबॉल इवेंट के बाद फ्री हो जाओगे। नो भी जाने के लिए एग्री हो जाता है। एम बोलती है, तो ठीक है, मैं अपनी मॉम से होटल बुक करने के लिए कहती हूँ। बाद में एम और यूरी चली जाती है। नो और पुन खड़े होते हैं। तभी ओम का कॉल आता है। वो उन्हें पार्टी करने के लिए बुला रहे थे। तभी उनकी कैब भी आ जाती है। पुन नो के लिए डोर ओपन करता है। नो उसे थैंक्स बोलता है और दोनों एक साथ चले जाते हैं। दूसरी साइड ओम और बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। मिक सो रहा था। फिल्म बोलता है, हे ओम थोड़ा शांत रहो, बच्चा सो रहा है। ओम बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बस घर जाओ।
फ्लिम बोलता है, उसे मत डांटो। वो मिक से बोलता है, उसकी बात मत सुनो किड। मिक बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मॉम के साथ घर जाने का वेट कर रहा हूँ। ओम बोलता है, तो तुम भी घर जाओ मॉम। फ्लिम बोलता है, बस बहुत हो गया, अगर वो लोग जाएंगे तो तुम्हें भी जाना होगा। वो तुम्हारे घर के पास रहता है, तुम्हें उसे घर ले जाना होगा। ओम बोलता है, हाँ, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? ओम अपना सिर पकड़ लेता है। तभी अर्न आकर पूछता है, नो कहाँ है? ओम उसे आते हुए देख लेता है। वो बोलता है, वो रहा। पून और नो एक साथ आते हैं। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। अर्न भी उन्हें देख रहा होता है। वो जल्दी से आके नो को अपने साथ ले जाता है। पून भी अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़र बस नो पर होती है। अर्न नो के साथ चिपके हुए था, इसीलिए पून थोड़ा जेलस होता है। ओम बोलता है, आने में इतना टाइम क्यों लग गया? हमारा पेट लगभग भर चुका है, तुम लेट हो गए हो यार। और एक फ्रेंड बोलता है, नो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने में बिजी थे ना? हमारा बारबेक्यू अब पूरी तरह ठंडा हो गया है। अर्न बोलता है, नो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। नॉन बोलता है, हाँ अर्न, नो की गर्लफ्रेंड काफ़ी क्यूट है, उसकी जैपनीज कावाई चिक्स है। ओम बोलता है, हाँ, वो मेरी टाइप की भी है। नो बोलता है, पैर, इन्हें हैंडल करो। पैर उन्हें खाना खिलाकर चुप करता है। अर्न बोलता है, तो तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे? नो बोलता है, कैसी गर्लफ्रेंड, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। अर्न बोलता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो मेरी हो जाएगी। ओम उसे टोकते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं यार, वो मेरी है। अर्न बोलता है, तो इसका मतलब है कि नो सिंगल है। नो बोलता है, ऑब्वियसली। पून भी ये सुन रहा होता है। ओम बोलता है, सच में तुम्हें पक्का यकीन है? क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ कहूँ? आर्ट बोलता है, अर्न, मुझे लगता है जो बिल्कुल भी सिंगल नहीं है वो तुम हो, क्योंकि हर साल चेयर प्रेसिडेंट टेकन होता है, सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। अर्न बोलता है, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, लेकिन ऐसे ही किसी को मैं अपना पार्टनर नहीं बना सकता, समझ रहे हो ना? नो बोलता है, लगता है तुम किसी को टारगेट कर रहे हो। सभी लोग एक्साइटेड होकर पूछते हैं, कौन है वो? पून भी उसी तरफ देख रहा होता है, लेकिन अर्न कुछ नहीं बोलता। वो नो को परेशान करने लगता है। फिर वो लोग अपना पार्टी कंटिन्यू करते हैं। पेड़ बाहर देख रहा होता है। नॉट पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? पेड़ बोलता है, नीचे कोई खड़ा है, वो बहुत हॉट है। नॉट बोलता है, कहाँ, कौन हॉट है? सभी लोग उसे देखने आते हैं। वो लोग बोलते हैं, वो तो बहुत क्यूट है। नो भी उसे देखने आता है। वो उसे देखकर पहचान लेता है और उसके पास आ जाता है। नो बोलता है, हे, तुम गोल्फ हो ना? वो बोलती है, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? नो बोलता है, मैं बारबेक्यू खाने आया हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? वो बोलती है, तुम लोग चैंपियनशिप सेलिब्रेट कर रहे हो? नो हाँ बोलता है। वो बोलती है, मैंने अपनी मॉम को पहले ही बता दिया कि मैं घर जा रही हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। नो बोलता है, ये तो बहुत बोरिंग है, सच में। वो बोलती है, नेक्स्ट टाइम पक्का चलूंगी। तभी वहाँ अर्न आता है। वो पूछता है, नो, ये कौन है? नो बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं? गेस करो, ये कौन है? तभी उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। नो उन्हें भी गेस करने बोलता है। नो बोलता है, उसका नाम जी से शुरू होता है। वो सभी एक साथ बोलते हैं, गोल्फ। वो बोलती है, मैं अब ग्रेस हूँ और मेरा स्टेज नेम ग्रेसी है। चलो अब सभी एक साथ बोलो। वो लोग एक साथ बोलते हैं, ग्रेसी। तभी वहाँ पूना कर बोलता है, क्रिस्पी मीट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये सुनकर सभी लोग खाने के लिए भाग जाते हैं। पून भी उन दोनों को देखकर जाने लगता है, पर नो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ग्रेसी की तरफ इशारा करता है। ग्रेसी बोलती है, गेस करो मैं कौन हूँ? पून बोलता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ गया और तुमने यहाँ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ग्रेसी नो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैं गोल्फ हूँ, हम साथ में फुटबॉल खेला करते थे। पून बोलता है, गोल्फ? वो बोलती है, हाँ, लेकिन अब मैं ग्रेसी हूँ और मुझे फिर से गोल्फ मत कहना, ठीक है? पून बोलता है, ओके ग्रेसी। नो बोलता है, अब जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ क्रिस्पी मीट बचा के रखो, मैं उससे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। पुन ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। ग्रेसी बोलती है, पून और एम अभी भी साथ है क्या? नो बोलता है, हाँ। ग्रेसी बोलती है, तुम्हें मेरी दोस्त एक्लेयर याद है, वो जो काफ़ी गॉर्जियस है? नो बोलता है, वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की है ना?
ग्रेसी बोलती है, हाँ हाँ वही, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है और हाल ही में वो एक लड़की के साथ डेट पर गई थी। वो कई दिनों से उससे चैट कर रही थी। उस लड़की ने कहा कि उसे भी लड़कियां पसंद है, तो उन्होंने डेट सेट किया। मेरी दोस्त ने मुझे भी साथ चलने को कहा। वहाँ जाकर देखा कि वो एम है। नो ये सुनकर शॉक हो जाता है। ग्रेसी बोलती है, मैं भी शॉक हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को बता दिया कि एम का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। फिर मेरी दोस्त ने एम से बात करना बंद कर दिया। नो बोलता है, एम सच में? ग्रेसी बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन एम को गड़बड़ लग रही थी। शायद वो बस ट्राई करना चाहती थी। नो बोलता है, कहीं एम ने कंटेंट के लिए तो नहीं किया? क्या उसने कहीं कैमरा छुपाया था? ग्रेसी बोलती है, तुम पागल हो क्या? नो बोलता है, हो सकता है। ग्रेसी बोलती है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं पून को इस बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी बातों पर यकीन करेगा। नो बोलता है, लेकिन सच कहूँ तो शायद ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेसी बोलती है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। तभी वहाँ पून आता है। नो ग्रेसी से बोलता है, मैं पहले खा लेता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ग्रेसी बोलती है, ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। नो ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग मस्ती करते हुए डिनर करते हैं। पुन अर्न को खिलाने लगता है। ये देखकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिक बोलता है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। ओम बोलता है, हे नो, मैं घर जा रहा हूँ। नो बोलता है, ओके, पर तुम मिक का ख्याल रखना, अगर नहीं रखा तो फ्लेम तुम्हें डांटेगा। ओम बोलता है, अरे मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बस नो और पून रहते हैं। पून बोलता है, नो तुम घर कैसे जाओगे? नो बोलता है, मुझे नहीं पता। पून बोलता है, क्या अब तुम्हें नींद नहीं आ रहा? नो बोलता है, तुमने मुझे नहीं जगाया, मैंने कहा था बस 10 मिनट में मुझे जगा देना। वैसे क्या तुम्हारा शोल्डर दर्द हो रहा है? पून हाँ बोलता है। नो बोलता है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूँ? पून बोलता है, नहीं। नो बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? पून बोलता है, अपना सर नीचे झुकाओ। नो बोलता है, सर नीचे झुकाओ? क्यों? पून उसके सर को नीचे कर देता है और उसकी आईज क्लोज करने बोलता है और वो उसे स्टैन का नेकलेस पहना देता है। नो काफी खुश होता है। वो पूछता है, क्या ये बच गया था? पून बोलता है, नहीं, ये मेरा है। नो उसे उतारने लगता है। पून बोलता है, नो उसे मत उतारो, अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो बस एक्सेप्ट कर लेना, ओके? नो बोलता है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तभी अर्नाकर पूछता है, नो क्या तुम अभी नहीं जा रहे? नो बोलता है, बस जाने ही वाला हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? अर्न बोलता है, मैं कैब का वेट कर रहा हूँ। नो बोलता है, लेकिन हमारी कैब आ गई है, क्या तुम यहाँ अकेले रह सकते हो? अर्न बोलता है, हाँ तुम जाओ। नो बोलता है, तो फिर ठीक है, बाय। और वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्न उसी नेकलेस को देखने लगता है जो नो ने वापस कर दिया था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।